गुड मॉर्निंग। क्लास 6 के लिए फर्स्ट चैप्टर है हमारा ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की एक कहानी। तो सभी बच्चे इसे ध्यान से देखेंगे। ये वीडियो हमने पहले भी भेजी थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा बुक्स नहीं आई थी, पीडीएफ तैयार नहीं हुई थी, इसलिए वो और हिसाब से बनी हुई थी। और उसमें जो होमवर्क था वो भी सही रूप से नहीं दिखाया गया था। तो इसलिए ये 3 लेसन थे, 1, 2, 3। अब इनकी पुनः आपको वीडियो भेजी जाएगी। अगर आपने इसमें होमवर्क कर लिया होगा तो अच्छी बात है, और जो नहीं किया होगा तो आप इस वीडियो के माध्यम से वो होमवर्क पुनः कर सकते हैं। There once lived a bird and her 2 newborn babies in a forest। हैं न्यूबॉर्न बेबी, शिशु यानी जिन बच्चों ने अभी अभी जन्म पाया है, और फॉरेस्ट जंगल। बहुत समय पहले एक जंगल में एक चिड़िया अपने 2 नवजात बच्चों के साथ रहती थी। They had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night। shady tree छायादार वृक्ष हैं, वे उनका घोंसला एक लंबे छायादार वृक्ष पर था, और माता चिड़िया उनके लिए खान पीन की व्यवस्था करती थी, रात दिन उनकी देख रेख करती थी। वन डे देयर वॉज ए बिग स्टॉर्म। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया, स्टॉर्म तूफान। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन, एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। थंडर बादलों की गड़गड़ाहट, लाइटनिंग बिजली की चमक, और रेन वर्षा। जोर से बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक और बारिश हुई, और अनेक पेड़ धराशायी हो गए, अनेक पेड़ जमीन पर गिर गए। द टाल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड आल्सो केम डाउन। वह लंबा वृक्ष जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था, जिस पर वो चिड़ियाएँ रहती थी, वो वृक्ष भी नीचे गिर गया। A big heavy branch hit the nest and killed the bird। एक बड़ी भारी शाखा घोंसले पर लगी, टहना एक घोंसले पर लगा, और वो चिड़िया मर गई। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest। सौभाग्य से उस चिड़िया के बच्चे उस तेज़ हवा में जंगल के दूसरे सिरे पर जा कर के गिर गए, जंगल के दूसरे हिस्से में जा कर के गिर गए। वन ऑफ देम केम नियर ए केव वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। रॉबर्स डाकू। उनमें से एक बच्चा वहाँ गिरा जहाँ डाकुओं का एक समूह रहता था, डाकुओं का एक गैंग रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम ए लिटिल डिस्टेंस अवे। और दूसरा बच्चा ऋषि के आश्रम के पास गिरा, उसके थोड़ी सी दूरी पर जा कर के गिरा। डे पास्ड एंड द बेबी बर्ड बिकेम बिग बर्ड्स। समय व्यतीत होता गया और वो बच्चे अब बड़े पक्षी हो गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन उस देश का राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए आया। ही सा ए डियर एंड रोड आफ्टर इट। उसने एक हिरन देखा और उसका पीछा किया। इट रन डीप इनटू द फॉरेस्ट फ्लोड बाय द किंग। वह हिरन घने जंगल में घुस गया और पीछे पीछे राजा भी गया।
Soon the king lost his way. शीघ्र ही राजा रास्ता भटक गया and did not know where he was. और वो नहीं जानता था कि वह कहाँ था. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Rode घोड़े पर सवार होना. वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और लंबे समय तक वह जंगल में चला और जंगल के दूसरे हिस्से पर आया, दूसरे सिरे पर आया. Very tired by now he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. वह बहुत थका था. वह अपने घोड़े से नीचे उतरा और वह एक पेड़ के नीचे गुफा के पास खड़ा हो गया. Suddenly he heard a voice cry out. अचानक उसने एक आवाज़ सुनी. Voice आवाज़. Quick, hurry up, जल्दी करो, जल्दी करो. There is someone under the tree. कोई पेड़ के नीचे है. Come and take his jewels. Jewels आभूषण. And his horse. आओ उसके आभूषण उतारो, उसका घोड़ा छीन लो. हरी जल्दी करो और else he will slip away. अन्यथा वो भाग जाएगा. The king was amazed. राजा आश्चर्यचकित था. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. उसने ऊपर देखा. एक बड़ा भूरा पक्षी चिड़िया उस पेड़ पर थी जिसके नीचे राजा बैठा हुआ था. He also heard faint noise issuing from the cave. और उसने गुफा में कुछ कानाफूसी की आवाज़ सुनी. धीमी धीमी आवाज़ी सुनी. He quickly caught up to his horse and rode away as fast as he could. वह तुरंत खड़ा हुआ, अपने घोड़े पर सवार हुआ और जितनी भी जल्दी हो सकती थी वो वहाँ से बचकर भाग गया. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. शीघ्र ही वो एक ऐसे स्थान पर आया जहाँ बिल्कुल साफ सुथरा था, जो एक ऋषि के आश्रम जैसा दिखता था. इट वॉज द ऋषिज आश्रम. ये ऋषि का आश्रम था. द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड. राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और उसकी छाया में बैठ गया, वृक्ष के नीचे बैठ गया. सडनली ही हियर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस. अचानक उसने एक मधुर आवाज़ सुनी. वेलकम टू द आश्रम सर. श्रीमान जी, आपका इस आश्रम में स्वागत है. प्लीज़ गो इनसाइड. कृपया अंदर जाइए. एंड रेस्ट और आराम कीजिए. द ऋषि विल बी बैक सून. ऋषि शीघ्र ही लौटेंगे. देर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पोट. घड़े में ठंडा पानी है. प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. कृपया अपने आप को आराम दीजिए. द किंग लुक्ड अप एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. राजा ने ऊपर देखा तो पेड़ पर उसे एक बड़ा भूरा पक्षी दिखाई दिया. ही वॉज अमेज्ड. वह आश्चर्यचकित था. दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव. ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली. उसने अपने आप से कहा, ये पक्षी तो ऐसे ही दिखता है जैसे उसने गुफा के बाहर देखा था. यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड. उस पक्षी ने उत्तर दिया, श्रीमान जी आप ठीक कहते हैं. ही इज़ माई ब्रोदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स ऑफ रोबर्स. वो मेरा ही तो भाई है, लेकिन वो डाकुओं का दोस्त बन गया है. ही नाउ टॉक्स एज दे डू. अब वो भी उनकी तरह ही बातें करता है. ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर. अब वो मुझसे भी बातें नहीं करता है. जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम. ठीक तभी ऋषि आश्रम में आते हैं. वेलकम सर, ही सेड टू द किंग. हैं, उसने राजा से कहा, आपका स्वागत है श्रीमान जी. प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम. कृपया अंदर चलिए और अपने घर जैसा ही महसूस कीजिए. यू लुक टायर्ड. तुम थके हुए लगते हो. रेस्ट फॉर ए वाइल. कुछ समय के लिए आराम कीजिए. देन यू कैन शेयर माई फूड. तब तुम मेरे साथ भोजन कर सकते हो. The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently, thought they looked so like.
तब राजा ने ऋषि को उन दोनों पक्षियों के व्यवहार की कहानी सुनाई, जो देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन व्यवहार दोनों का बिल्कुल अलग अलग है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज ही सेड, उसने कहा ये जंगल आश्चर्यों से भरा है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, वो पवित्र आत्मा यानी ऋषि मुस्कुराए और कहा, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, ये तो सभी जानते संगति का असर होता है। द बर्ड्स हैज़ ऑलवेज हियर द टॉक ऑफ प्रोवर्ब्स, उस पक्षी ने सदैव डाकुओं की बातों को सुना है। ही इमिटेट देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, इसलिए वो सदैव डाकू लोगों के बारे में ही बातें करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हियर्ड, और ये सदैव वही शब्द दोहराता है जो अक्सर यहाँ सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वह लोगों का आश्रम में स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब अंदर आइए और आराम कीजिए। आई शैल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स, मैं तुम्हें इस स्थान के बारे में और इन पक्षियों के बारे में कुछ और भी बताऊंगा। बच्चों, ये हमारा लेसन यहीं पर फिनिश होता है। इसमें बच्चों आपको एक बात सीखने को मिली होगी। इस जो लेसन के जो गिस्ट है, टाइटल है, बिल्कुल वो ऐसा है जो आपके जीवन पर एक बहुत अच्छा प्रभाव डाल सकता है। बड़े लोगों ने भी कहा है, स्वाति नक्षत्र एक बूंद गुण तीन, और जैसी संगति बैठिए वैसे गुण तीन। समझे नहीं? स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है, बूंद तो एक ही होती है लेकिन उसके तीन अलग अलग गुण होते हैं। अगर वो बूंद केले पर गिर जाए तो ओस बन जाती है, और अगर वही बूंद विषधर के मुंह में डल जाए, सांप के मुंह में डल जाए तो जहर बन जाती है, विष बन जाती है, और अगर वही बूंद किसी सीप के अंदर गिर जाए तो मोती बन जाती है। बच्चों, कहने का मतलब यह है कि हम जैसी संगति में रहेंगे वैसा ही हमें सीखने को मिलेगा। इसलिए हमारा जो प्रयास है वो ये है कि आप अच्छी संगति में रहें, अच्छी बातों को सीखें, अच्छे बने, गंदी सोसाइटी से, गंदे लोगों से दूर रहें, है ना। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमारे जीवन को ओतप्रोत करती हैं और हमें गंदी आदतों से बचाती हैं। अब बच्चों, इसके क्वेश्चंस हैं इस लेसन से रिलेटेड जो आपको करने हैं। हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड, वो दोनों पक्षी कैसे अलग अलग हो गए। वन डे बिग स्टॉर्म केम एंड ब्लू डाउन बिग एंड शेडी ट्री ऑन विच टू बेबी बर्ड लिव्ड विद देयर मदर, एक दिन एक बड़ा तूफान आया और उस तूफान ने वो बड़ा और छायादार वृक्ष जिस पर वो चिड़िया रहती थी, हैं, वो अपने बच्चों के साथ रहती थी, वो नीचे गिरा दिया। The storm wind had blown away the two baby birds away other side to the forest. तूफान के कारण वो बच्चे हवा में जंगल के दूसरे सिरों में गिरे, एक दूसरी तरफ गिरा और एक दूसरी तरफ गिरा। One of the baby bird landed near a cave and the second baby bird fell down at a ऋषि's आश्रम। उनमें से एक बच्चा डाकुओं की गुफा के पास गिरा और दूसरा एक ऋषि के आश्रम के पास गिरा। इन दिस वे बोथ बेबी बर्ड्स गॉट सेपरेटेड, इस प्रकार वो दोनों पक्षी अलग अलग हो गए। सेकंड, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड ए होम, प्रत्येक पक्षी को घर कहाँ पर मिला, कहाँ कहाँ रहने लगे। वन ऑफ देम फाउंड होम ऑन ए ट्री नियर द केव ऑफ रोबर्स, एक पक्षी को जो घर मिला गुफा के पास एक वृक्ष पर। एंड द सेकंड बर्ड फाउंड ए होम ऑन ए ट्री नियर ए ऋषि's आश्रम, और दूसरे पक्षी को एक ऋषि के आश्रम के पास के वृक्ष पर घर मिला। व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर,
पहले पक्षी ने उस अजनबी को देखकर क्या कहा? द फर्स्ट बेबी बर्ड सेड दैट देयर वॉज समवन सिटिंग अंडर द ट्री। वो पहला पक्षी बोला कोई पेड़ के नीचे बैठा है। इट आस्क्ड द रोबर टू मेक हरी टू टेक हिज हॉर्स एंड ज्वेल्स। और उसने डाकुओं से कहा इसका घोड़ा छीन लो, इसके आभूषण उतार लो, अदरवाइज ही वुड स्लिप अवे, अन्यथा ये भाग जाएगा। What did the second bird say to him? और दूसरे पक्षी ने क्या कहा? The second bird welcomed the king to the ashram and requested him to go inside the ashram and take rest. दूसरे पक्षी ने राजा का आश्रम में स्वागत किया और प्रार्थना की महाराज अंदर चलिए और आराम कीजिए। It informed that the rishi would be back soon and that the king could drink water from the pot. और उसने बताया कि ऋषि शीघ्र ही लौटेंगे, हैं, घड़े में ठंडा पानी रखा है और आप पानी पी सकते हैं। हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वे इन विच द बर्ड्स बिहेव्ड, है ना। ऋषि ने उन दोनों पक्षियों के बारे में, व्यवहार के बारे में कैसे बताया। ऋषि टोल्ड द किंग द बेबी बर्ड वुड लिव्ड इन बैड कंपनी। ऋषि ने बताया जो पहला पक्षी था वो गंदी संगति में रहा है। हैड लर्न द लैंग्वेज ऑफ रोबर्स, तो उसने डाकुओं की ही भाषा को सीखा है। एंड द सेकंड बेबी बर्ड लिविंग इन कंपनी ऑफ ऋषि हैड लर्न टू बी पोलाइट विद द विजिटर्स। और दूसरा पक्षी ने वो एक ऋषि के आश्रम के पास रहा, एक ऋषि की संगति में रहा है, तो उसने लोगों का विनम्रता से स्वागत करना सीखा है। Which one of the following sums up the story best? A bird in hand is worth two in the bush, है ना। एक हाथ, हाँ, A bird in hand is worth two in the bushes, यानी एक हाथ हाँ, दूसरा है इसका वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, ए फ्रेंड इज नीड इज फ्रेंड इंडीड। इन तीनों में से हमारा एक अल्टरनेटिव सही है ना। जो पहला था एक पत्थर से दो चिड़ियों का निशाना करना, दूसरा था संगति के बारे में, तीसरा था एक दोस्त को दूसरे दोस्त की आवश्यकता पड़ती है। तो इनमें से कौन सा सही है? हमारा जो सेकंड विकल्प है अल्टरनेटिव वह बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों ये लेसन हमारा यहीं पर फिनिश हुआ। आप सब इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और इस लेसन को बार बार लाइन टू लाइन पढ़ सकते हैं और जो इसमें नए वर्ड्स आते हैं उनको लर्न कर सकते हैं। थैंक्स।